दोस्तों नमस्कार। इस समय उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार में शीत युद्ध चल रहा है और इस शीत युद्ध का असली कारण क्या है इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, गत विधानसभा चुनाव जो 20 में विधानसभा चुनाव जब हुआ था उस समय उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री के दावेदार थे। चुनाव परिणाम आने के बाद सीट तो एक भी नहीं निकला, लेकिन वोट कुछ मिला था। नीतीश कुमार भी इस विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी हो गए, कमजोर हो गए। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को यह लगा कि नीतीश कुमार ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब हमारे लिए चांस है कि बीजेपी के सहयोग से ही जेडीयू प्लस बीजेपी के गठबंधन में रहते हुए हमारे लिए मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने के अच्छे खासे चांस हैं। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करा लिया। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के रहन सहन से काफी परेशान थे। बीजेपी अरुणाचल प्रदेश मिजोरम में नीतीश के पार्टी के विधायकों को अपने मिला लिया। इसके बाद चिराग पासवान के सहारे बीजेपी नीतीश कुमार को बहुत कमजोर कर दिया बिहार में। अब नीतीश कुमार मन ही मन ये प्लान बना चुके थे कि हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी सपने में नहीं सोचे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जा सकते हैं, इसलिए कि दोनों में व्यंग बाण चल रहा था। लेकिन नीतीश कुमार ने 2024 मिशन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी के साथ जा करके गठबंधन कर लिया और एक तरह का डील, जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि डील क्या है, डील क्या है, एक तरह का डील यही था कि लोकसभा चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे, आप हमें सपोर्ट कीजिए, इसके बदले हम आपको मुख्यमंत्री के रूप में मान लेते हैं, हम आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। अब ये बात उपेंद्र कुशवाहा को हजम नहीं हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा इसी सपने को लेकर के जेडीयू में आए थे कि हम कभी ना कभी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार चले गए तो दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं दिखती। लेकिन यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते तो शायद उपेंद्र कुशवाहा के लिए मौका था। अब तो नीतीश कुमार तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 25 में बनाएंगे, उससे पहले बनाएंगे, 24 में बनाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करते, जब कभी नीतीश कुमार पर आरजेडी के कुछ नेताओं के द्वारा हमला होता है तो अब उपेंद्र कुशवाहा हावी होकर नीतीश कुमार जी को बचाते हुए बयान दे देते हैं, कड़ाई से बयान देते हैं। अब ये बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही है। नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि भले हम व्यंग बाण सह लेंगे, लेकिन महागठबंधन की टूट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सब कुछ सहेंगे, अनेक तरह का गलत बयान भी सहेंगे, आरोप सहेंगे, लेकिन महागठबंधन टूट नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि मिशन 2024 की लड़ाई है। और ये बात उपेंद्र कुशवाहा समझ नहीं पा रहे हैं। वो लगातार आरजेडी पर भी बयान दे रहे हैं, पार्टी कमजोर हो रही है, बीजेपी के साथ अंदर अंदर कुछ बात भी कर रहे हैं और ये बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही है। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा ये सोच रहे हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन ये उचित नहीं है, यदि बीजेपी के साथ रहते तो बेहतर होता। तो यही सब कारण है दोस्त, जिनके चलते उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में शीत युद्ध चल रहा है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं दोस्त। नमस्कार।